हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज हम ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं। तो ये हमने पुराना ब्लाउज ले लिया है। तो इस तरह से हम इसका माप लेंगे। तो इसका सीना है 11.5 इंच यानी कि 21.5 इंच, और इसका तीरा है 10.5 इंच। ये आप देख सकते हैं। 5 इंच गला, टोटल मिला के इसका तीरे को हम खींच के नहीं नापेंगे, बिल्कुल सेम जिस तरह से रखते हैं उस तरह से रख कर नापेंगे। और इसकी लंबाई है 14.5 इंच, और गला है 7.5 इंच, और कमर है 18 इंच। ये देख सकते हैं। और अब मैं अस्तर वाला कपड़ा लूँगी और उसको इस तरह फैलाऊंगी, डबल फोल्ड करके। खुली साइड अपनी तरफ और बंद साइड दूसरी तरफ। तो इस तरह से हम सीधा करके कपड़े को फैला लेंगे अच्छे से। कपड़ा फैला के और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये कान वाला कपड़ा निकल जाए। और एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये किनारी की तरफ, क्योंकि किनारी की तरफ से अगर हम कटिंग करते हैं तो वो खिंचाव सा रहता है कपड़े में, तो अच्छी फिटिंग नहीं आती। और ब्लाउज के लिए अच्छी फिटिंग आनी ज़रूरी है। तो इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे। और ये 1 इंच की दूरी पे हमने 1 सवा इंच की पे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करी है। अब यहाँ से हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो ये मैंने 16 इंच पे लंबाई का निशान लगा लिया, क्योंकि हमें 15.5 इंच का ब्लाउज रेडी करना है। और ये मैं सीने का निशान लगाऊंगी, आर्म होल का। तो ये मैं नीचे की तरफ 5.5 इंच का पे निशान लगाने वाली हूँ। तो ये 5.5 इंच पे जो निशान लगाएंगे तो हम इसको लगाएंगे 36 से 38 इंच सीने तक के, और उससे ऊपर के लिए लगाएंगे हम 6 इंच पे। तो ये हमने तीरा लिया है 5.5 इंच, और 5.5 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगा करके हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लगाएंगे सीना के निशान। तो ये हमने 10.5 पे निशान लगा लिया है, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें मैं चुन्नट भी भरूंगी और मार्जिन के लिए भी। और ये 1 इंच तिरछी लाइन खींच करके इसको गोलाई की शेप दे दूंगी, थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से, इस तरह से। ये बिल्कुल एक सिंपल ब्लाउज है जो बिल्कुल शुरू में हम बनाएंगे। तो ये मैं 2.5 इंच पे गले का निशान लगा रही हूँ, और नीचे की तरफ 7 इंच पे, और इसको सीधी लाइन ड्रॉ करके एक गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। अब लगाएंगे हम कमर की फिटिंग का। तो ये 9 इंच पे मैंने कमर की फिटिंग का लगाया है, 1 इंच चुन्नट के लिए। और ये मैंने चुन्नट के निशान लगा लिए हैं 5 इंच पे, और 5 इंच ऊपर की तरफ। तो इसे हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे चुन्नट को इस तरह से। हमें डॉट लगानी है पीछे की साइड। और ये हम जो निशान लगाया है ये फिटिंग का निशान है, और दूसरा वाला मार्जिन का। तो इस तरह से हम डॉट लगाएंगे। 1.25 इंच पे हम लगाएंगे नीचे की साइड को करके सामने वाला, और 2.25 इंच पे लगाएंगे ये साइड वाली। तो इस तरह से हमें डॉट लगा के गोल शेप दे के देख लेनी है शुरू में जब हम ब्लाउज सिलते हैं। तो ये नॉर्मल सा आइडिया है, तो इससे हमारी डॉट बहुत अच्छी आती है।
तो इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है डॉट की। और अब हम करेंगे कटिंग। तो ये हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगा लिए हैं और अब हम इसको कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल जो ब्लाउज होता है जो शुरू में हम बताते हैं सभी को सिलने के लिए, तो ये वही ब्लाउज है। आगे और भी तरीके से कटिंग होती हैं जिसे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। तो ये मैंने कटिंग कर ली है और ये किनारी को भी मैं कट कर दूंगी। तो अब हम बैक पार्ट काटने के लिए जो बंद साइड है कपड़े की उसको अपनी तरफ कर लेंगे और खुली साइड दूसरी तरफ कर देंगे। तो अब हम इस जो हमने बैक फ्रंट पार्ट काटे हैं उन्हें इस तरह से रखते हुए बैक पार्ट काट लेंगे इस तरह से। और आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए कटिंग करेंगे हम पीछे वाला पार्ट, क्योंकि हैवी साइज ब्लाउज है। इस तरह से और कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये सिंपल ब्लाउज कटिंग है जो बिल्कुल ही सिंपल है और इसे हम शुरू में इसलिए बताते हैं ताकि ब्लाउज का कुछ भाग अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ये जो हमारे इस तरह से हमने कटिंग कर लिया, इस कपड़े में से हम बाजू निकाल लेंगे। तो ये हमने अस्तर कपड़ा काट लिया है और अब हम जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको फैलाएंगे और अस्तर का कपड़ा रखते हुए कटिंग कर देंगे। तो ये हमने साइड से आधा इंच ऊपर की तरफ ले करके तिरछा कटिंग कर देना है, क्योंकि हम चुन्नट भरेंगे तो बिल्कुल सीधे में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा ऊपर की तरफ कटिंग हो रहा है कपड़ा। तो इस तरह से हमें तिरछा लेना है। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है जो साड़ी का है। अब इस पे हम अस्तर रखते हुए कटिंग कर लेंगे ये इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों को रख के देख लिया है, आप आसानी से आ जाएगा। तो इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम रख कर काटेंगे तो हमारा कपड़ा भी एक्स्ट्रा बच जाएगा, फालतू कतरन नहीं होगी और कटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। पहले हमें बैक पार्ट को कटिंग करेंगे और ये कपड़ा एक्स्ट्रा हमें बाजू के लिए बच जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ऑल को सिलेक्ट करते हुए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो हमने आपको रख कर दिखाया था कपड़ा, उसी तरह हम इसको रख लेंगे और कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो
इस तरह से हमने कपड़े को सेट कर लिया है और अब हम कर देने वाले हैं कटिंग। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से तो ये मेरे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो ये कपड़ा हमारा बाजू में और थोड़ा बहुत डिजाइन में काम आ जाएगा, तो इसको हम अलग हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हम बाजू निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हम अस्तर में कटिंग करेंगे पहले बाजू। तो ये अस्तर का कपड़ा हमने रख लिया है। तो ये डबल फोल्ड में था, अब ये हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। तो ये हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कपड़ा सीधा हो जाए। तो हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है बाजू का। तो ये 9.5 इंच लंबाई रखेंगे हम बाजू की। और इधर की तरफ हम 2.5 इंच पे गोलाई देंगे। तो इस तरह से हम गोलाई देते हुए कटिंग कर देंगे बाजू की और इससे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और ये नीचे की तरफ से थोड़ा तिरछा कट करेंगे ऊपर की तरफ को इस तरह से। और मैं बाजू की कटिंग की वीडियो भी डालूंगी अच्छे से बताते हुए। और ये फ्रंट पार्ट की तरफ हम आधा इंच की गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो फ्रंट ये बाजू हमारी कट चुकी है, इसको हम कपड़े पर रखकर वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।